खबर भोपाल से है, जहां शिवराज सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। देसी गाय पालने पर किसान को पैसे दिए जाएंगे। सरकार किसान को हर महीने 900 रुपए देगी। पशु को आवारा छोड़ने पर 5000 का साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार। 26 अप्रैल को कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश की समृद्धि को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार अब देसी गाय पालने पर किसान को अनुदान देगी। एक गाय के लिए हर महीने किसान को 900 रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक सख्त फैसला भी लिया है, जिसके अनुसार यदि मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ दिया जाता है तो पशु मालिक को 5000 रुपए का जुर्माना भरना ही पड़ेगा। इन फैसलों को अमल में लाने के लिए शिवराज सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश लागू करने जा रही है और इस अध्यादेश को 26 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी जाएगी और इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, अब देसी गाय को आवारा छोड़ने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा किसान के ऊपर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को प्रस्ताव रखा जाएगा और कैबिनेट में इसे पास भी किया जाएगा। पहली चीज है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके लिए कार्यशालाएं, उसके लिए अलग अलग और माध्यमों का उपयोग, उसके लिए ट्रेन करके ट्रेनर लगाना और उसके लिए जो किसान हैं उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन करना, ये हमने तय किया है। और हमारा लक्ष्य है कि इस जून में हम 5200 गांव में प्राकृतिक खेती हम निश्चित तौर पर प्रारंभ कर देंगे। अब प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक चीज है गाय। अगर गाय आपके पास नहीं है तो आप जीवामृत कैसे बनाएंगे, घन जीवामृत कैसे बनाएंगे? तो हमने ये भी तय किया है कि एक देसी गाय प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के पास कम से कम होना चाहिए और उसके लिए हमने फैसला किया है कि हम उस किसान को 900 रुपया प्रति मास देंगे, मतलब एक साल में 10,800 रुपया देंगे देसी गाय के लिए। भोपाल से मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी, शिवराज कैबिनेट का नया फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा कि देसी गाय पालने पर किसान को अब पैसे दिए जाएंगे। क्या कुछ फैसला आ सकता है इसको लेकर 26 अप्रैल को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज मंगलवार है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और इसी से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जो गाय पालने वाले जो किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनको देसी गाय पालने के 900 रुपये दिए जाएंगे। अब कहानी हम मामले की बात करें तो नगरीय विकास एवं हम लोग आवास के जो विभाग है उसकी बात करें तो उन्होंने ये प्रस्ताव निकाला था कि जो सड़क पर आवारा पशु और मवेशी घूमते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पे भी हम देखते हैं, सड़कों पे भी हम देखते हैं, जब आवारा पशु और मवेशी घूमते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट सामने आते हैं, जिसमें मवेशियों का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो हम लोग कहते हैं लोग हैं उनकी भी एक्सीडेंट के बाद काफ़ी बुरी खबरें आती हैं जो चोट लगने की होती हैं। और इसी को लेकर अब संशोधन नगर पालिका जो नियम है उसमें किया जाएगा। तो देसी गाय पालने वालों को अब सरकार प्रति माह 900 रुपये देगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और गौवंश को आगे बढ़ाने के लिए, गौवंश की समृद्धि के लिए ये नियम में अब संशोधन होगा और आज कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा, इसको मंजूरी मिलेगी और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि जब पहले किसी भी किसान के आवारा पशु या मवेशी सड़कों पर घूमते थे तो पहले जो उसका जुर्माना था या तो वो पहले 25 रुपये था, 25 रुपये के बाद उसको बढ़ाकर 50 रुपये किया गया, जिसके ऊपर ये बहुत ही बेअसर था। किसानों के ऊपर इतना सा जुर्माना बहुत बेअसर था और इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट सामने आ रहे थे। आवारा पशु मवेशी सड़कों पर घूम रहे थे जो लोगों के लिए परेशानी बन रहे थे। लेकिन अब सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए जो आवारा पशु और मवेशी हैं सड़कों पर अगर घूमते हुए मिले तो पशुपालक जो है, जो उसका ओनर रहेगा, उसको 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जुर्माना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है जो आवारा पशु और मवेशी सड़कों पर घूमते हैं उनको एक घर मिले, क्योंकि वो जब भी सड़कों पर घूमते हैं तो वो परेशानी का सबब बन जाते हैं लोगों के लिए। तो पशुपालक के लिए ये कड़ा निर्देश है कि वो उनको मतलब सबसे पहले तो गौवंश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि गौवंश को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं चलती हैं, चाहे हम लोग
गाय पालने पर भूसे की बात करें, दूध की बात करें, दही की बात करें, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार वहाँ पर बहुत प्रोत्साहन करती है। तो उसी अगर साथ ही अगर आवारा पशु को आपने छोड़ दिया तो 5,000 का आपको जुर्माना सहना पड़ सकता है। अमृतांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां क्लेम ट्रिब्यूनल के सदस्य आज खरगोन जाएंगे। 2 सदस्यीय टीम का सरकार ने गठन किया है। हिंसा में हुए नुकसान का आकलन करेगी टीम। आरोपियों से वसूली करने को लेकर भी दौरा रहेगा, जिसके चलते नुकसान से उनकी भी वसूली की जाएगी और लगातार जुर्माना भी लिया जाएगा। 2 सदस्यीय टीम का सरकार ने गठन करा है इस पूरे मामले को लेकर। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस समय भोपाल से बता रहे हैं, जहां क्लेम ट्रिब्यूनल के सदस्य आज खरगोन जाएंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़ी हुई है। अमृतांशी, क्लेम ट्रिब्यूनल के सदस्य खरगोन जाएंगे, किस समय जाएंगे और 2 टीम का गठन किया गया है, एक टीम में कितने सदस्य बताए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ही टीम का गठन किया गया है और इस जो एक टीम है इसमें रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और जो सीनियर आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको इस टीम में रखा गया है। 2 लोग जो है 2 सदस्य की टीम है जो न्यायाधीश के द्वारा अलॉट की गई है और आज क्लेम ट्रिब्यूनल के जो सदस्य हैं दोनों वो खरगोन जा सकते हैं। वहाँ जाकर इनका सबसे बड़ा काम ये है कि वो आकलन करेंगे कि खरगोन में दंगा पीड़ितों को कितना नुकसान हुआ है और जिन्होंने दंगा किया है किस तरीके से उन आरोपियों ने कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका पूरा वो आकलन देखेंगे। जितना भी नुकसान हुआ है, जितनी भी राशि दी जाना चाहिए दंगा पीड़ितों को, क्योंकि सरकार ने 1 करोड़ की सहायता राशि जारी की थी 1 हफ्ते पहले। तो इसी को लेकर क्लेम ट्रिब्यूनल के सदस्य वहां पहुंचेंगे। क्लेम ट्रिब्यूनल अधिनियम जो बनाया गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि जिसमें जो दंगे होंगे, जिसमें जो आरोपी होंगे उनसे वसूला जाएगा जो भी दंगे में नुकसान हुआ है। तो इसी के आकलन के लिए आज क्लेम ट्रिब्यूनल के सदस्य जो हैं वो खरगोन पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर वो ये देखेंगे कि किस तरीके से नुकसान हुआ है, कितने आरोपी हैं, आरोपियों से किस तरीके से वसूली की जा सकती है और इसी को लेकर पूरा वो आकलन करेंगे। नुकसान की जो राशि है उसका पूरा आकलन करेंगे और फिर यहाँ पर अगर वो सरकार को रिपोर्ट देंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार करके, क्योंकि दंगा पीड़ितों को जो भी सहायता राशि दी जाएगी 1 करोड़ सरकार की तरफ से तो जारी किए गए हैं, लेकिन जो राशि दी जाएगी जो क्लेम ट्रिब्यूनल अधिनियम के मुताबिक जो भी आरोपी हैं उन्हीं से दंगों का नुकसान जो है वो भरपाई की जाएगी, उन्हीं से वसूला जाएगा। तो इसी को लेकर आज जो सदस्य हैं वो खरगोन जाने वाले हैं और आकलन के बाद पूरे जो हम वहाँ पे वो लोग आकलन करेंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसी के बाद देखा जाएगा कि किन आरोपियों से कितना जुर्माना है वो वसूला जाएगा और जितना भी नुकसान है किस तरीके से किस आरोपी ने किधर नुकसान पहुँचाया है। हमने देखा था कि टंकियाँ चोरी हुई थी, लोगों के गहने चोरी हुए थे, लोगों के घर से अनाज चोरी हुआ था, तो आरोपियों से ही पूरी भरपाई करवाई जाएगी, आरोपियों से ही पूरा जो नुकसान है उसको वसूला जाएगा, जुर्माना वसूला जाएगा। जी बिल्कुल अमृतांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी में बढ़ाया जाएगा गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की नई योजना लागू की जाएगी। सीएम ने गेहूं निर्यात अधिकारियों के साथ बैठक की है। दूसरे राज्य भेजे गए हैं कई अधिकारी। बता दें गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश गए हैं कई अधिकारी। निर्यातकों से अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं और एमपी के गेहूं की विशेषताओं की जानकारी भी दी जा रही है। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार नई योजना लेकर आई है। अब गेहूं का निर्यात बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते एमपी से अलग अलग राज्य में अधिकारी भेजे गए हैं, जिसके चलते गेहूं की विशेषताएं बताई जाएंगी। मेरी सहयोगी अमृतांशी जुड़ी हुई है। अमृतांशी, अब गेहूं के निर्यात को लेकर सरकार की नई योजना सामने आई है, क्या कुछ है इस योजना में? क्योंकि अधिकारी अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं, जिसके चलते वो गेहूं की विशेषताएं बताएंगे। जी अलीशा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वो देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसी को लेकर गेहूं की निर्यात बढ़ाने को लेकर सीएम शिवराज ने कल बैठक भी की थी और लगातार वो बैठक करते आ रहे हैं। वो दिल्ली भी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे भी निर्यातकों के साथ बैठक की थी। अब खास बात मैं आपको ये बता दूँ कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी चालू है और ये गेहूँ खरीदी जो चल रही है अभी तक काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो टारगेट था उसका 50% गेहूँ खरीद लिया गया है। तो अब निर्यात की
बात आती है तो सीएम शिवराज ने इसकी लगातार बैठक करनी शुरू कर दी है और इस बैठक में मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए हैं। तो ये इसमें निकाला गया है कि जो मध्य प्रदेश का गेहूँ है वो विदेशों में तो निर्यात किया ही जाएगा, जहाँ सीएम शिवराज बैठक करके आए थे, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में भी गेहूँ का निर्यात रहेगा और इसके लिए अधिकारी भेजे गए हैं बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो चावल है उसकी खपत का गेहूँ जो है उसकी खपत काफ़ी ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा गेहूँ, और महाराष्ट्र में भी गेहूँ की खपत काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर ही उगाया नहीं जाता है इस तरीके से जितना मध्य प्रदेश में गेहूँ को उगाया जाता है और मध्य प्रदेश के गेहूँ को एक ब्रांड मिला हुआ है। तो इस तरीके से निर्यात बढ़ाने के लिए अधिकारियों को बाहर भेजा गया है, जहाँ पर जाकर वो प्रदेशों में जाकर वहाँ की दूसरे राज्य अधिकारी भेजे गए हैं जिसके चलते गेहूं की विशेषताएं बताई जाएंगी, एमपी की जो गेहूं है उसकी विशेषताएं बताई जाएंगी और निर्यात को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां राजधानी भोपाल में फिर मामूली विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है। शहर के पिपलानी इलाके में गाड़ी टकराने के विवाद में एक्स आर्मीमैन ने युवती समेत 3 लोगों पर फायरिंग कर दी। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक्स आर्मीमैन ने 3 युवती समेत लोगों पर फायरिंग की। बंदूक जब्त कर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है आरोपी को। पिपलानी थाना क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। खबर दतिया से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी नाव सिंध नदी में पलट गई। रतनगढ़ माता के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, तभी हादसे का शिकार हो गए। नाव में ज्यादा संख्या में लोग बैठे थे। बता दें, नाव पलटने वाले स्थान पर पानी कम होने से बड़ी घटना टल गई। सभी श्रद्धालु सकुशल बाहर निकल गए हैं। खबर दतिया से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी नाव सिंध में पलट गई। बता दें, दतिया में बड़ा हादसा होने से टल गया है। रतनगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखते समय किस तरह से श्रद्धालुओं से भरी नाव थी वो पलट गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया क्योंकि जहां नाव पलटी थी वहां पानी कम था, जिसके चलते श्रद्धालु जो हैं वो आसानी से बाहर निकल आए। रतनगढ़ माता के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। नाव में ज्यादा संख्या में लोग बैठे थे, जिसके चलते नाव पलट गई और सारे श्रद्धालु नदी में गिर गए। हालांकि नदी में पानी कम होने के चलते सारे श्रद्धालु आसानी से बाहर निकल आए और बड़ा हादसा होने से टल गया। खरगोन में दंगे के बाद लोगों के बीच वैमनस्यता और बढ़ गई है। अब ये शहर के गांव तक जा पहुंची है। जिले के कई गांव में हिंदू संगठन के सदस्य जनता को सार्वजनिक रूप से एक संकल्प दिला रहे हैं। उन्हें विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा, चप्पल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदने की शपथ दिलवाई जा रही है। खरगोन पुलिस का कहना है कि इस प्रकार का वीडियो हमारे संज्ञान में भी आया है। वीडियो की जांच की जा रही है। हाँ, ये अभी संज्ञान में आया है कि किसी उदी गांव में इस टाइप की गायत्री परिवार के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है। इसकी अभी हम लोग जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं कि इसमें वास्तु स्थिति क्या है, और जैसा भी जांच के पश्चात स्थिति निर्मित होगी तदनुसार कार्रवाई भी करेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि आप क्या कहना है उनका, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए मित्र, वैसे तो किसको किससे क्या खरीदना है ये निजी मामला होता है, पर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं जानकारी लेता हूं। और ये हिंदू मुस्लिम में खाई डाल के भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाती आई है, बढ़ा रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और जितने पेयजल संकट, इन सब पे पर्दा डालने के लिए इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खरगोन हिंसा में घायल शिवम से मिलने, तो बता दें मंत्री ने शिवम का हालचाल भी इस पूरे मामले को लेकर जाना। खरगोन हिंसा में घायल शिवम से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मिलने के लिए पहुंचे और
मिलते समय उसका हालचाल भी जाना गया। बता दें, गृह मंत्री ने शिवम का हालचाल जाना। गृह मंत्री शिवम से मिलने के लिए पहुंचे। बता दें, खरगोन हिंसा में घायल हुए थे शिवम। इंदौर में दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाने वाले एडवोकेट अमित पांडे ने घोषणा की है कि जब तक अजान के लाउडस्पीकर नहीं बंद होंगे तब तक हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 5 बार अजान के वक्त किया जाएगा। दरअसल 3 महीने पहले एडवोकेट अमित मिश्रा ने अजान में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर शिकायत की थी। बता दें कि इंदौर में दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाने वाले एडवोकेट अमित पांडे ने घोषणा की है कि जब तक अजान के लाउडस्पीकर नहीं बंद होंगे तब तक हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 5 बार अजान के वक्त ही किया जाएगा। दरअसल 3 महीने पहले एडवोकेट अमित मिश्रा ने अजान में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया है। जो अजान का एक ये शोरगुल होता है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम भी हनुमान चालीसा का पाठ और राम धुन बजाएंगे हर मंदिर पे, और ज़रूरत पड़ी तो घरों से भी बजाएंगे हम इसको। खबर इंदौर से है, जहां उद्धव ठाकरे पर नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार डगमग हो रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार डगमग रही है। बता दें, उद्धव ठाकरे पर नरोत्तम मिश्रा का जो हमला है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार डगमगा रही है। महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार डगमग हो रही है। ये उनका सोच है कि अपनी सरकार को संभालें, कैसे चलाना है। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी धरातल पर आ गई है। लक्ष्मण सिंह की तरफ से कहा गया है, आगे कहा कि प्रशांत किशोर की सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर को पार्टी राज्यसभा भेजेगी तो फायदा होगा। पीके को लेकर आलाकमान जल्द फैसला लेगा। बता दें, कांग्रेस पार्टी धरातल पर आ गई है। लक्ष्मण सिंह की तरफ से बयान आया है। उन्होंने आगे कहा कि पीके को लेकर आलाकमान जल्द फैसला लेगा और प्रशांत किशोर की सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उनकी स्ट्रेटजी कई राज्यों में सफल हुई है, और इसी आधार पे कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको आमंत्रित किया है। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और 1 हफ्ते से इस पर विचार विमर्श चल रहा है। हमारे सभी लोग मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको पार्टी में लेना चाहिए और उनकी राय भी लेना चाहिए रणनीति बनाने की। और मध्य प्रदेश में एक सीट खाली हुई, अगर यहाँ से हम उनको राज्यसभा में भेज दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने का भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल और 2 लैपटॉप और 1 LED टीवी समेत 1,20,000 रुपए जब्त किए हैं। साथ ही करोड़ों रुपए दाव लगाने का हिसाब भी मिला है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। क्रिकेट में सट्टा खिलाने की मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने विजयनगर थाना क्षेत्र की श्रद्धाश्री कॉलोनी में छापा मारा था। यहां से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लैपटॉप, LED टीवी समेत 1,20,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। अब खबर ग्वालियर से है, जहां लव जिहाद पीड़िता ने खुद की जान का खतरा बताया है। पीड़िता सुरक्षा मांगने के लिए SSP कार्यालय पहुंची और SSP के सामने फूट फूट कर रोते हुए अपने केस को डबरा से ग्वालियर ट्रांसफर करने की गुहार लगाई, जिस पर SSP ने लव जिहाद का केस ग्वालियर ट्रांसफर किया और वहीं पीड़िता की सुरक्षा के लिए 2 PSO भी तैनात कर दिए गए हैं। उधर शाम के वक्त डबरा में मामा का बुलडोजर भी हरकत में आ गया, जहां लव जिहाद के आरोपी के घर बुलडोजर पहुंच गया। लव जिहाद के आरोपी इमरान खान के घर को जमींदोज कर दिया गया है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा।
लव जिहाद की पीड़िता को जान से खतरा है, जिसके चलते वो एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपनी जान का खतरा बताते हुए उसने सुरक्षा की मांग की। हालांकि लव जिहाद के मामले में इमरान खान के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। तो वो मेरे घर वालों की मानने की रोज धमकी देते हैं कि तेरे भाई जीजा वीजा को सबको मार देंगे, अगर मैं डबरा गई तो वो लोग मुझे को मार देंगे, इसलिए मुझको मेरी सुरक्षा चाहिए, नहीं तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, मैं कभी भी मर सकती हूँ। क्या हुआ है घर के अंदर आपके साथ? घर के अंदर मुझे वो लोग जबरदस्ती मेरे से गंदे काम बलात्कार वगैरह करते थे, वो बहुत गंदे काम मुझसे बाहर के लोगों को लेके मेरी सास आती थी, वो लोग मुझसे जबरदस्ती। घर में आप बता रहे हो कि हथियार? हाँ, घर में हथियार, उनके घर में अगर चेक किया जाए तो उनके घर में हथियार मिलेंगे। आज पीड़ित युवती ने यहाँ के कार्यालय में ये उसका कहना था कि डबरा की बजाय उसकी ग्वालियर में इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। इस प्रकरण को अब थाना प्रभारी महिला को अग्रिम विवेचना हेतु आदेशित कर दिया गया है और इसमें अब जो भी कार्रवाई है पीड़िता से संबंधित वो यहीं ग्वालियर में ही संपन्न कराई जाएगी। विदिशा के सिहोरा में एक्शन में मामा का बुलडोजर नजर आया। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर मामा का बुलडोजर चला और 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का घर तोड़ दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया। नायब तहसीलदार पालू चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। सिहोरा में एक्शन में मामा का बुलडोजर नजर आया। दुष्कर्म के चलते आरोपी का घर जो है वो जमींदोज कर दिया गया और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। लगातार एक्शन में मामा का बुलडोजर नजर आ रहा है। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को ये सजा दी गई है, कार्रवाई की गई है। नायब तहसीलदार पारुल चौधरी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के चलते आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। ग्वालियर पुलिस ने टैक्सी टेम्पो में चोरी करने वाली शातिर बावरिया लेडी गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गैंग की 6 महिलाओं के साथ एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 10 लाख रुपए कीमत का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। गैंग की महिलाएं टेम्पो टैक्सी में सवार लोगों के बैग से जेवरात और नकदी चुराती हैं। गैंग ने ग्वालियर में चोरी की दर्जनों वारदात कबूली हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर सोना, चांदी, नकदी सहित 10 लाख का माल बरामद किया है और महिला गैंग के वारदात करने का तरीका भी शातिराना था। गैंग की महिलाएं अपने साथ बच्चों को टेम्पो और टैक्सी में सवार होती थी उन्हें साथ लेकर, और बैठी महिला यात्रियों को बातों में उलझाकर उनके बैग, पर्स में रखे सोने, चांदी के जेवर और नकदी चुरा लेती थी और अगले स्टॉप पर उतरकर पीछे ऑटो से आ रहे अपनी गैंग के साथ बैठकर फरार हो जाते थे। एडिशनल एसपी ईस्ट सीएसपी मुरार, टीआई मुरार और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं और 1 पुरुष को पकड़ा है। बच्चे के साथ ये महिलाएं बैठ जाती थीं। पहले टारगेट कर लेती थीं कि ये जो महिला है इसके पास ज़्यादा जेवरात पैसे हो सकते हैं, फिर वो टिकट खरीद के उसके साथ बैठ जाती थीं और बच्चा जो है वो महिला से बात करना, उसको अपनी बातों में उलझाना चालू करता था और वो महिला का पर्स खोल के और उसमें से बहुमूल्य जो भी जेवरात हैं या पैसे निकाल लेते थे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।